हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो अब हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 14.2। 14.2 में बेसिकली हमने क्या करना है बच्चे, वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप कंपास में पेंसिल को क्या करोगे, ऐसे टाइट करोगे। उसके बाद आपने 4.7 सेंटीमीटर क्या करना है, कंपास ओपन करना है। 4.7, तो देखो ध्यान से 4.7 कहाँ तक होगा, तो दिस इज़ योर 4.7। यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया, कंपास ओपन किया। कंपास ओपन करके आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ। ठीक है, ये रखा। ठीक है, और ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है, तो दिस इज जो सर्कल का जो ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर। लेट दिस इज ओ, और ओ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चे, 4.7 सेंटीमीटर। Clear? Suppose this is point A. Suppose this is point A. Clear to everyone? ठीक है. Now let's start our next question. Question number 2. Draw a circle of radius 6 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है। जैसे आपने 4.7 किया था, अब आपने क्या करना है बच्चे, 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है। तो ध्यान से देखो, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर, तो ये है आपका पेज से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिक्स सेंटीमीटर। देखो बेटा, 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और ऐसे क्या कर दिया आपने, सर्कल ड्रॉ। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, उसने क्या बोला, ड्रॉ वन मोर सर्कल ऑफ रेडियस 6.6 सेंटीमीटर हैविंग द सेम सेंटर। यानी कि आपने सेंटर को रखना है सेम। आपने क्या करना है बच्चे, सेंटर को रखना है सेम, यानी कि यहीं से। लेकिन अब की बार जो आपका रेडियस होगी वो कितनी होगी, 6.6। यानी कि अब की बार कंपास थोड़ा सा और ओपन हो जाएगा यहाँ तक 6.6 तक। तो सेम सेंटर पे रख के आपने क्या करना है, ऐसे सर्कल क्या कर देना है, ड्रॉ। ऐसे क्या कर देना है, सर्कल ड्रॉ। क्लियर टू यू? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसने क्या बोला, व्हाट स्पेशल नेम डू द अबव 2 सर्कल्स हैव। तो ऐसे 2 सर्कल जिनका क्या हो बच्चे, सेम सेंटर। 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स विद सेम सेंटर, विद सेम सेंटर, उसको क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ 2 intersecting circles of unequal radii with their centers as E and B. Now mark the points where they intersect C and D. Verify if AB is perpendicular on CD. अब ध्यान से देखो, उसने हमें कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। हमें कोई भी 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं अनइक्वल रेडियस के। देखो ध्यान से, अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ विद ये वाली रेडियस का एक सर्कल, मैंने कोई भी रेडियस, कितना भी सर्कल कंपास ओपन किया और क्या बना दिया, सर्कल। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा और ओपन किया और कहीं और रख के आपने क्या कर दिया, एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया ऐसे, जिससे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये आ गया सबको समझ यहाँ तक। उसने क्या बोला है, उनके जो सेंटर हैं, उनके सेंटर को आपने क्या नाम देना है बच्चे, ए और बी। जिस पॉइंट पे आपने रख के सर्कल बनाया है उसको क्या नाम देना है, ए और बी। ठीक है, अब उसने क्या बोला, अब देखो उसने क्या बोला, मार्क द पॉइंट्स वेयर दे इंटरसेक्ट सी एंड डी। जहाँ पे ये एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरसेक्ट करना, जहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को आपने क्या नाम दिया, सी और डी। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, वेरीफाई इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। इसका मतलब मेरे को सी डी को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा।
और ज्वाइन करने के बाद मेरे को देखना है कि क्या ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर क्या करेगा, परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो देख लेते हैं क्या ये बाइसेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको नाम दूं P, ठीक है, देखो ध्यान से, ये पूरा कितना था 3.3, अब यहाँ पे कितना रह गया 3.3 का हाफ करोगे तो 1 1.9, ठीक है। तो ये देखो ये क्या आ गया यहाँ से परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर निकालने का दूसरा मेथड बच्चे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप डी रखोगे और चेक करोगे क्या यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये भी दूसरा मेथड है, आप ऐसे ही करके भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर टू यू। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ ईच ऑफ whose रेडियस इज 5, जो दोनों की रेडियस कितनी है 5, ठीक है, दोनों की रेडियस कितनी है 5। और उसने क्या बोला है, सो दैट दे ईच ऑफ देम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, एक दूसरे के सेंटर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो देखो 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है, तो 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल। अब देखो यहाँ से 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके सर्कल क्या कर दिया, ड्रॉ, ठीक है। अब दूसरा इसी के सामने किसी भी पॉइंट पे रखा, ठीक है, क्योंकि जब भी वो बात करें ना सेंटर से पास हो रहा है, जब भी वो बात करे सेंटर से पास हो रहा है, तो बच्चे उसी सर्कल के किसी पॉइंट पे रख के विद सेम रेडियस क्या कर दोगे, दूसरा सर्कल ड्रॉ। तो हो गया दूसरा सर्कल ड्रॉ, हो गया सेंटर से पास। अब उसने क्या बोला, एग्जामिन इफ द लाइन पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल करेगी, जो अभी अभी हमने देखा जो इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये है आपके पास, ये O, ठीक है, ये मान लो आपका O, ये O डैश, ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है आपके पास A B। अगर इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, तो जो ये लाइन आएगी ये इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, और ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी ऐसा कोई पॉइंट होगा तो वहां पे वो परपेंडिकुलर बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस एंड ड्रॉ टू डायमीटर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, join their end points and name the figure formed by joining the points। किसी भी, क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ करना है। मान लो मैंने ये वाली रेडियस ली और क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ, कितना भी कंपास ओपन करके आपने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, हो गया सर्कल ड्रॉ। फिर उसने क्या बोला है, ड्रॉ टू डायमीटर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब समझ आते हो, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, ऐसे, ये हो गया, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला ज्वाइन देयर एंड पॉइंट्स, इनके एंड पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन, ठीक है, ये इनके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, सॉरी। तो बच्चे जब मैंने इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया, इससे इसको ज्वाइन किया, इससे इसको ज्वाइन किया। मान लिया मैंने इसका सेंटर क्या है O, और ये क्या है A B C एंड D। चेक करना ये सारी की सारी साइड्स क्या आएंगे, इक्वल, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। ध्यान से देखो 4.5 4.5 और ये भी आपका 4.5। ऑल साइड्स आर इक्वल, और जो उसके डायगोनल हैं इनको बोलते हैं डायगोनल, एक को छोड़ के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना, ये होते हैं डायगोनल। डायगोनल को जब मैंने ज्वाइन किया, वो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो ऐसी शेप को आप क्या बोलते हो बेटा, रोम्बस। ध्यान रखना, ऐसी शेप को आप क्या नाम दोगे, रोम्बस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स। सेक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये देखो 6.5 सेक्टर मैं अभी बताऊंगी सबको एग्जांपल देके, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। मान लो ये आपका बन ही गया, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है, सर्कल। ठीक है, ये बन गया आपका सर्कल। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है बच्चे, सेक्टर होता है जब आप, सेक्टर क्या होता है जब आप, आपने पिज़्ज़ा देखा है, पिज़्ज़ा को हम ऐसे कट करते हैं, ध्यान से देखो, पिज़्ज़ा को कैसे कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं, ऐसे। ठीक है, तो जो ये पोर्शन होता है ना, दो रेडियस और एक आर्क के बीच वाला जो ये पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। उसने क्या बोला, वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू इक्वल 6 इक्वल सेक्टर्स। कितने इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करना है बच्चे, 6 इक्वल सेक्टर्स में। तो 6 इक्वल सेक्टर्स का मतलब देखो ये पूरा कितना है बच्चे, 360 डिग्री का। ठीक है, 6 में डिवाइड करना तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 6 या 36, यानी कि एक एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। एक एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। तो बना दो भाई, 60 डिग्री कैसे बनता है, देखो ध्यान से, ये रेडियस हो गई और 60, पहले 120 बना लो, लो। ठीक है, ठीक है, कंपास लगाया, 60, 120, 180, ठीक है, 120, 180, 180 के बाद 240, 240 के बाद 280, 180 के बाद 220, 220 के बाद 180, सॉरी। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले 60, फिर 120, फिर 180, फिर 240, फिर 300 और लास्ट वन इज 360। इन सब को क्या कर दो, ज्वाइन। इन सब को क्या कर दो, ज्वाइन। तो यहाँ से आ जाएंगे आपके इक्वल सेक्टर्स। देखो ध्यान से, इससे ये ज्वाइन किया, ठीक है, इससे इसको ज्वाइन किया, ठीक है, इससे इसको ज्वाइन किया, ठीक है, इससे इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये हो गए बेटा आपके, अगर ये सेंटर ओ है तो ये सेक्टर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कितने इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो गया बच्चे, 6। इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये थी आपकी सेक्टर की, सेक्टर होता क्या है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।